गुड मॉर्निंग। आज है 15 जून 2026 और आज हम देश और दुनिया की खबरें आपके सामने लेके आए हैं। हम हैं tomclasses.com और जो है आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें www.tomclasses.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ और फिर देखते हैं देश और दुनिया में क्या हो रहा है। Tom Classes News, Global Access, Focused Insights, Focused Insights, your world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Classes updates wherever you are. Download the vision, connect with the source. Tom Classes, your path to the forefront, available now. Available now. Tom Classes News, knowledge simplified, your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. तो सबसे पहले जो है रुख करते हैं राजनीतिक खबरों की तरफ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत इनोवेट्स के तहत जो है कई ग्लोबल बिजनेस और रिसर्चर्स को इनवाइट किया है ताकि वो भारत में आए और जो है ना टेक्नोलॉजी कंज्यूमर और टेक प्रोडक्ट्स और में जो है ना रिसर्च करें और जो है भारत का ट्रांजिशन करें। तो ये एक सबसे पहले जो है मुख्य खबर बनी हुई है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यूएस और ईरान के बीच में एक पॉसिबल है कि एक समझौता हो जाए और जिसके तहत जो है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना वो ओपन हो जाए। ये एक यहाँ पे जो है ना खबर बनी हुई है। G7 समिट जो है आज फ्रांस में शुरू हो गया है। इसमें मिडिल ईस्ट को लेके ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और एनर्जी मार्केट्स एंड इन्फ्लेशन को लेके जो है वहाँ पे चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा उस कॉन्फ्रेंस में। तो ये जो है यहाँ पे ये खबर बनी हुई है। तृणमूल कांग्रेस के जो 20 रेबल एमपीज हैं वो जो कि एनसीपीआई जो है ना एक नेशनलाइज सिटीजन पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो एक यहाँ से एक खबर बनी हुई है। कर्नाटका में जो है एक पॉलिटिकल स्पेकुलेशन चल रहा है कि देयर कुड बी अ चेंज इन द लीडरशिप और समथिंग लाइक दैट। डीआरडीओ ने जो है एक सक्सेसफुल मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया है जो कि इंडिजिनियस मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी को बूस्टर करता है। तो एक यहाँ पे एक खबर बनी हुई है। ग्लोबल ऑयल मार्केट्स वॉच ईरान डील। तो अगर ईरान डील हो जाती है तो जो दुनिया के तेल का जो बाजार है वो इस पे नज़र बना के रखा हुआ है। एक कंसर्न आया है कि दैट हेल्थ अथॉरिटीज इन सेवरल कंट्रीज कंटिन्यू मॉनिटरिंग राइजिंग केसेस ऑफ रेयर इन्फेक्शंस, तो इंक्लूडिंग रिपोर्ट्स ऑफ ब्रेन ईटिंग अमोबा केसेस रिसीविंग इंटरनेशनल अटेंशन। तो दुनिया में जो है कि जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं वो नज़र बनाए रखे हैं जो पैंडेमिक फैला हुआ है उसमें। और एक नई बीमारी है जिसका नाम जो है ना ब्रेन ईटिंग अमीबा। तो उसके ऊपर भी जो है ना हेल्थ एक्सपर्ट्स ने जो है ना अपनी नज़र बना के रखी हुई है। तो ये है। तो ये थी आज की राजनीतिक खबरें। अब चलते हैं और थोड़ा सा जो है ना बिजनेस न्यूज़ की तरफ एक बार रुख करते हैं। तो बिजनेस न्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो खबर आती है वो इंडियन मार्केट जो है ना आज शायद पॉजिटिव हो सकते हैं। तो इस पे आप अपनी राय रखिए और अपना जो है ना ओपिनियन रखिए क्योंकि हम वी आर नॉट लाइक अथॉरिटी हु कैन गिव्स यू और एडवाइस यू ऑन द स्टॉक मार्केट। इसके अलावा आप जिन स्टॉक्स पे नज़र रख सकते हैं वो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी है, ऑरबिंदो फार्मा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अशोका बिल्डकॉन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इन स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र बना के रखें। ये स्टॉक्स में जो है कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होंगे और अनाउंसमेंट्स होंगी। India AI investment debate continues. Analysts say India AI ecosystem is evolving, but funding remains selective. Focus remains on profitability, strong founder, and scalable business model. तो एआई में भारत में बहुत सेलेक्टिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एनालिस्ट का मानना है इसमें जो है जो स्केलेबल बिजनेस मॉडल्स होंगे और जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी होगी वहीं पे जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है।
Oil prices गिरे sharply because of that ईरान एंड यूएस डील, पॉसिबल डील। तो इससे जो तेल के दाम है वो गिरे हैं। गोल्ड जो है सर्ज हुआ है, और ग्लोबल मार्केट जो है वो रैली कर रहे हैं। की मार्केट ड्राइवर दिस वीक होंगे वो यूएस फेडरल रिजर्व मीटिंग है, क्रूड ऑयल प्राइसेस आप इन पे नज़र रख सकते हैं। एफआईआई और एफपीआई की एक्टिविटीज, यूएस ईरान का एग्रीमेंट और गोल्ड प्राइस मूवमेंट, ये जो है ना ये पोटेंशियल जो है ना मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी। तो इन खबरों के ऊपर आप जो है नज़र बना के रख सकते हैं। अब देखते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस में जो है ना क्या हमारे लिए खबर है। ऑयल के प्राइसेस क्रैश हुए, क्रूड जो है वो $67.12 पे पहुंच गया है। तो इसके अलावा गैसोलीन के प्राइसेस भी जो है ना $2.90 है ना, वो भी कम हो गए हैं। हीटिंग ऑयल नियर 3 मंथ लो, जो हीटिंग ऑयल है वो भी 3 महीने के लो पे है। गोल्ड राइज हुआ है, $4.297 0.80 जो है डॉलर पर आउंस है। नेचुरल गैस भी जो है ना वो फॉल हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के जो फ्यूचर्स के इंडेक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। निकी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स जो है ना वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। न्यूजीलैंड इंडेक्स जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो ये हैं आज की जो आप कहिए तो जो है ना स्टॉक मार्केट जो सुबह के जो है ना मार्केट खुले हैं उनकी खबरें। यूएस के 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड्स भी जो है ना उसमें नरमी आई है। जापानीज के 10 इयर्स बॉन्ड बॉन्ड भी जो है ना उनमें नरमी है। इसके अलावा करेंसी मार्केट में जो है ना ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ है एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर्स। न्यूजीलैंड डॉलर भी जो है अप्रिशिएट हुआ है। चाइनीज युआन में भी थोड़ी अप्रिशिएशन है। यूएस डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा जो है ना डाउन है। तो ये हैं आज के जो है ना इंटरनेशनल बिजनेस की खबरें। अब चलते हैं थोड़ा सा जो है हम स्पोर्ट्स की तरफ एक बार रुख करते हैं। स्पोर्ट्स में जो है ना फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, और इसके तहत जो है ना आप देखेंगे तो बेल्जियम वर्सेस इजिप्ट का जो है ना क्रूशल ग्रुप जी क्लाइमेक्स जो है ना मैच है। बोथ टीम्स प्लेइंग फॉर ग्रुप सुप्रीमेसी, बेल्जियम एक्सपीरियंस वर्सेस इजिप्ट करंट फॉर्म। तो ये मैच आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा अदर मैचेस हैं, स्पेन वर्सेस कैबो वर्डी अटलांटा, ईरान वर्सेस न्यूजीलैंड। तो ये मैच भी जो है वो खेला जा रहा है। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में ऑन गोइंग इंग्लैंड और वेल्स में जो है ना तो जुलाई 5 तक जो है ना ये मैच चल रहा है। तो इसको आप देख सकते हैं। एनबीए प्रिपरेशन फॉर प्रिपरेशन एंड प्रोडिक्शंस, तो जो एनबीए का है, और टेनिस है, प्री विंबलडन रैंकिंग अपडेट। तो एक जो है ना यहाँ से जो है मामूली खबरें आएंगी। और तो ये है आज की स्पोर्ट्स न्यूज़। अब चलते हैं थोड़ा सा जो है ना आज भारत में वेदर के ऊपर जो है ना एक बार रुक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे तो भारत में जो मानसून की लहरें हैं वो हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे, यानी कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और आप कह सकते हो जो हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे तो बारिश अच्छी हो रही है। और जो है ना आप देख सकते हैं जो कोशी का टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। त्रिवेंद्रम का 28.4 डिग्री सेल्सियस है। हमारे जो वेस्ट आप कह सकते हो वेस्ट भारत में है, वहाँ पे जो है गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है। जोधपुर में 43 डिग्री सेल्सियस है, जयपुर में 42 डिग्री सेल्सियस है, अहमदाबाद में 40.8 डिग्री सेल्सियस है। बेसिकली आप कह सकते हो यहाँ पे अरावली माउंटेन रेंज है, इसके जो है ना सप्पार वाला जो है ना वहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जो है टेम्परेचर ठीक ठाक है। वाराणसी का 34.1 डिग्री सेल्सियस है, लखनऊ का 34.9 डिग्री सेल्सियस है, दिल्ली का 37 डिग्री सेल्सियस है, देहरादून पहाड़ी इलाकों में अच्छा खासा मौसम है, 29.8 डिग्री सेल्सियस है, शिमला का 22 डिग्री है, जम्मू कश्मीर का 31 और श्रीनगर का भी 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और हमारे दक्षिण के बैंगलोर में जो है 26.5 डिग्री सेल्सियस है, हैदराबाद का 39.9 डिग्री सेल्सियस है, चेन्नई का 34.3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। और यहाँ पे दक्षिण भारत में जो है ना आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो शहर है वहाँ पे बादल छाए हुए हैं और बारिश होने के आसार हैं। वैसे ही उत्तर प्रदेश और दिल्ली और जो नॉर्थर्न इलाके हैं वहाँ पे अ, बादल तो है, लेकिन जो है ना वहाँ पे सन जो है ना वो भी सन का जो भी प्रकोप भी रहेगा। यानी कि ये ठीक-ठाक मौसम है। नॉर्थ ईस्ट में जो है ना बारिश हो रही है अच्छी खासी, वहाँ पे जो है ना बादल छाए हुए हैं और जो काफ़ी अच्छी बारिश होगी। गुवाहाटी में 28.8 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, शिलांग का 21.8 डिग्री सेल्सियस का, पटना में भी जो है 33 डिग्री सेल्सियस है और बादल छाए हुए हैं, कलकत्ता में भी जो है बारिश हो रही है।
तो ये है। तो आप देखेंगे एक आउटलुक है कि नॉर्थ इंडिया में जो है ना टेम्परेचर 35 से 42 डिग्री सेल्सियस का रहेगा, ये अबव नॉर्मल है सीजन के हिसाब से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस। सेंट्रल इंडिया में 34 से 41 डिग्री सेल्सियस का रहेगा, ये 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल है। साउथ इंडिया में जो है ना टेम्परेचर रेंज जो है 29 से 35 डिग्री सेल्सियस है, ये नियर नॉर्मल जो है टेम्परेचर है। तो ये है खबरें। आप टॉप रेनफॉल अगर आप भारत में देखोगे तो इस समय जो है ना वो चेरापूंजी मेघालय में है, 204 mm की बारिश हो रही है वहाँ पे। इसके अलावा महेश्वरम मेघालय में भी जो है 132 mm की बारिश हो रही है। अगरतला त्रिपुरा यहाँ पे भी जो है 98.6 mm की जो है बारिश हो रही है, यानी हमारे नॉर्थ ईस्ट में अच्छी बारिश हो रही है। कोडागू कर्नाटका में 87 mm की बारिश है, और कोहिमा नागालैंड में 76.4 mm की, और सलीमा त्रिपुरा में जो है ना 78.4 mm की जो है ना बारिश हो रही है। तो ये था आज भारत और भारत का टेम्परेचर और जो ना उसके वातावरण क्लाइमेट के ऊपर खबर। तो हम जाने से पहले हम बता दें कि हमें काम Tom Classes और हम कल फिर News, आपके सामने जो है कल की खबरें लेके हाजिर Global होंगे। तो आप Access, हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और आप Focused Insights, जो है Focused Insights, इसके अलावा हम your world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Classes updates wherever you are. Download the vision, connect with the source. स्टूडेंट्स के लिए Tom Classes, उसका आप फायदा your उठा सकते path to हैं। साथ the ही जो है ना उसमें forefront, employment news, especially जो available now. प्रकाशित करते रहते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं। हमारी ऐप AI पावर्ड है, आपके हिसाब से अडेप्ट करने के आपको लर्निंग रिक्वायरमेंट। तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से Tom डाउनलोड Classes News, knowledge simplified. Your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app.